भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। इसमें ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का। हमारे पास ये एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ये देखिए, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल इस एक्स को छोड़ करके जो बाकी के दो एंगल होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि y प्लस 43 इज इक्वल टू 122। तो हमारे पास एक तो कंडीशन ये आ गई कि y प्लस में 43 इज इक्वल टू 122। सो y इज इक्वल टू 122 माइनस 43 डिग्री। ठीक है, 9 11 माइनस 4 7 79। ओके, तो ये तो y का आ गया आंसर। उसके बाद हमारे पास जब ये कंडीशन आ जाएगी y, तो हम x आराम से निकाल सकते हैं। जो x है वो x प्लस 122, हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, x प्लस 122 180 डिग्री के इक्वल होगा लीनियर पेयर से। क्योंकि लीनियर पेयर जब भी कभी आपके पास लाइन में दो एंगल बनते हो, एक मान लो ये 122 है और दूसरा x है, तो दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 180 माइनस 122। ये सोल्व होकर के आ जाएगा 8 7 5 58। तो x की वैल्यू आ गई 58। अब आपके पास x भी आ गया। ठीक है, यहाँ से ये 132 एंगल है, 180 में से 132 को माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये एंगल और 132 का सम करोगे तो लीनियर पेयर बनेंगे। 132 को 180 में से माइनस करो तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 48। तो ये एंगल कितने का आएगा, 48 का आएगा, क्योंकि 8 प्लस 2 10, हाँ 180 बनता है। अब 122 प्लस 48 और प्लस जेड, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है अब ये है कि एक तो जेड है, एक 48 है, एक एंगल 122 है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए जो जेड है वो आ जाएगा 180। इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो 0 4 प्लस 2 6 7 170, यानी कि 10 डिग्री आ जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री। अब आपके पास दो एंगल ऑलरेडी ट्रायंगल में गिवन है, मैं डब्लू इजीली निकाल सकता हूँ। यानी कि आपके पास जो डब्लू होगा वो इस तरह से होगा, डब्लू प्लस में 132 एक एंगल है और एक एंगल 31 है इज इक्वल टू 180। तो आपके पास डब्लू जो है वो 180 आ जाएगा। इन दोनों का जो भी सम होगा वो माइनस कर देंगे उधर ले जा करके। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 163, यानी कि 17 डिग्री। तो डब्लू आ गया 17 डिग्री, जेड 10 डिग्री, एक्स 58 डिग्री और y इज 79 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इन द फिगर रे ओ सी स्टैंड्स ऑन द लाइन ए बी। ये ए बी लाइन है, ओ सी एक लाइन है, ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए ओ सी। ए ओ सी यानी कि ओ पी जो लाइन गई, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम वे में रे ओ क्यू बाइसेक्ट बी ओ सी, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और कंडीशन लिख देना कि रे ओ वाई बाइसेक्ट एंगल ए ओ सी स्टेटमेंट में। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लेकिन स्ट्रेट एंगल क्या कहता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सभी एंगल का सम एक लाइन पे है तो वो 180 डिग्री आएगा। मुझे शो करना है कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो 90 डिग्री है। तो पी ओ क्यू यानी कि मुझे 2 प्लस 3 फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, और एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, तो इसलिए एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ 180 डिग्री। अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 इसके अपॉन में आएगा, कट करके ये 90 डिग्री। और 2 प्लस 3 दोनों एंगल मिल करके आपके पास एंगल पी ओ क्यू बन जाएगा और वो 90 डिग्री, यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है।